हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात हो रही थी कि बचपन में जो हमने सिलेबस पढ़े वो बुकें थी। खुदा की नेमतें, खाने के आदाब, बड़ों के आदाब, ये चीजें थी। खाने के आदाब के मतलब मैं कुछ चीजें सोच रहा था कि अब हम खाने के आदाब तो वैसे भूल चुके हैं। ये कौम, हमें पता नहीं कि हम मुसलमान हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं और खाना हमारा क्या है। चलते फिरते खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए गपशप लगा रहे हैं, जो कि नहायत ही गलत है। और मैंने देखा कल एक मेरे पास दोस्त आए थे जिनको पंजाबी में वो कहते कि थ्रू आ गया है। हुआ क्या जी, मैं खाना खा रहा था, बस तो किसी ने बात की तो हंसी निकल गई। तो जो खाना है खुराक वाली नाली से निकल के, फूड पाइप से निकल के तो सांस वाली नाली में वो खाना चला गया, जिसकी वजह से बड़ी मुझे प्रॉब्लम आई। तो मुझे ना उसका ऑपरेट करवाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जो हमें तरबियत दी गई थी खाने के आदाब के मतलब वो तो ऐसी नहीं थी। हम तो जब खाना खाते तो कहा जाता था खामोश रहना है, बोलना नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अजीम साहब बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी जो दोस्त हैं उनको भी बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। राणा सरफराज साहब, एडवोकेट साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। मकसद ये कहने का है कि जो हम खाना जब खा रहे होते हैं तो एक तरतीब नहीं है हमारे पास, क्योंकि टाइम कम है। तो कोशिश करिए कि जो कौमें सेहतमंद होती हैं उन्हीं की नस्लें आगे जाके कुछ करती हैं। जो कौमें सेहतमंद नहीं होती ना, वो कुछ भी नहीं कर सकते। हम फिल वक्त तो अल्लाह के इम्तहान में हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हालते अजाब में हैं हम लोग। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, या बल्कि पूरे मुसलमानों की बात अगर कर दी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब मेरी तरफ से एडवांस तमाम दोस्तों को, इमरान जाहिद, तमाम दोस्तों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजू शुरू करते हैं, फिर जब मौजू में आते हैं तो फिर गुफ्तगू जो है ना टूट जाती है, फिर मजा नहीं आता। तो क्वेश्चन जो जितने भी हैं मेरे पास, उन क्वेश्चन को लेके जी डॉक्टर इमरान साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। तो मेरे सामने ना शेख सफदर साहब हैं। बिला ताखीर किए हुए मैं कोशिश करता हूँ मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। तो मेरे जो दोस्त हैं शेख सफदर साहब, सफदर शेख साहब कहते हैं कि सर मेरा गला हर वक्त खराब रहता है। तो देखिए जी, उसमें हम पहले तो असबाब देखेंगे कि सबब क्या है, गला क्यों खराब होता है। देखिए, गला खराब इस मौसम में तो तब होता है कि जब आप ठंडी चीजें, ठंडे मशरूबात पिए और अपने गले की हिफाजत ना करें, तुलसी वाली चीजें यूज करना शुरू कर दें, इससे भी गला खराब हो जाता है। कभी गले का इन्फेक्शन हो तो दही इस्तेमाल कर लें या ठंडी चीजें इस्तेमाल कर लें तो गला मजीद खराब। असबाब तकरीबन ऐसे ही हैं। लेकिन कि एक वायरल भी फैला हुआ है आजकल, ये पक्की बात है। मेरी कल मेरे एक भाई हैं, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि गला यार 2 महीने से गला खराब है, गला ठीक नहीं हो रहा। तो इसके मतलब कुछ बताएं। तो गले के मतलब मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन रेसिपी रखता हूँ, वो उसको आजमाइए, इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह पूरा फायदा होगा। सबसे पहले तो यह है कि ये आपके यहाँ जो खजूर का दरख्त है उसके पत्ते लेके बॉयल करिए, उसको उसके गरारे करिए। जितना भी गला खराब है खजूर के पत्तों के गरारे करिए, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से नंबर 1 तो ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी कोई मसला रहता है तो गले के लिए जो मैं आपके सामने रेसिपी रख रहा हूँ, ये नज़ला, बुखार, जुकाम, केरा, खांसी, इसके लिए बेहतरीन एक इलाज है। इसमें छोटी इलायची है, अक्सर बता दिया करता हूँ, छोटी इलायची है, सब्ज सब्ज इलायची है, खीरे का मगज है, जो खीरा हम खाते हैं, खीरे का मगज है, और जड़ पान। ये तीनों चीजें जो है ना, किसी भी पानी के 1.5 मग में हाफ टी स्पून ये मटेरियल डालिए, पाउडर करके रख लीजिए। हम वजन तीनों चीजें इंतहाई खुश जायका और लजीज जबरदस्त किस्म का इसका जायका है। इसका कावा बना के इस्तेमाल करिए। 1.5 मग पानी होगा या 1.5 कप पानी होगा, उसमें आप हाफ टी स्पून रख के बिस्मिल्लाह पढ़ के कावा बनाइए। इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह 1 से 2 दिन इस्तेमाल कर लीजिए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह सफदर शेख साहब आपका गला जो है ना जबरदस्त हो जाएगा रब के हुक्म से। ये एक इज्तमाई मामला आजकल चल रहा है, कोशिश करिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। ये अक्सर मैं इसलिए बताता हूँ कि ये मेरा मुजर्रब है और आम सी चीजें हैं, इससे नुकसान मैंने कोई नहीं देखा, ये फायदे वाली चीजें हैं। दूसरा, आगे चलते हैं। मती अली कहते हैं, मती अली साहब कहते हैं कि सर मेरे चेहरे और सर पे पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो ये तो खुशकिस्मती है आपकी। देखिए, इतदाल पसंदी अगर है तो जबरदस्त आना चाहिए पसीना। चेहरे पे पसीना अगर आता है, हाफिज़ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, चेहरे पे अगर पसीना आता है तो आपका चेहरा तरोताजा रहेगा, कभी चेहरा खराब नहीं होगा।
सर पे अगर पसीना आता है तो उसका मतलब यह है कि ठीक रहेगा, लेकिन आपकी बॉडी में हिद्दत थोड़ी सी बढ़ी हुई है, यानी गर्माइश थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तब पसीना आता है। अमूमी तौर पे जब लोग खाना खा रहे होते हैं तो उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, जो कि उनके लिए ठीक होता है। कुछ लोग कहते हैं ये गड़बड़ हो जाएगी भाई, पसीना लेने के लिए तो लोग स्टीम बात करते हैं, सन बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। तो ये तो अल्लाह पाक का आप लोग पे खास करम है, आपको चेहरे पे पसीना आता है। मेरा आपको जाती तौर पे मती अली मशवरा है कि आप इस पसीने को बंद करने के लिए कोई मेडिसिन जो है ना बिल्कुल ना खाइएगा, जो कि आपके लिए दुरुस्त नहीं होगी। अब अगर पसीना आप रोकना ही चाहते हैं, अगर आप रोकना चाहते हैं तो फिर उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप इस्तेमाल कर लीजिए, फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। आलू बुखारा और इमली की चटनी बना के आप उससे 2-3 दिन उसके साथ खाना खाइए, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह ये जो फालतू पसीना आपका है इंशाल्लाह ये रुक जाएगा। दोबारा मती अली आपको पसीना नहीं आएगा। चेहरे और सर पे पसीना अगर आए तो इमली और आलू बुखारे की अगर चटनी बना के सिर्फ उससे 2-3 दिन खाना खाया जाए, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कभी भी पसीना नहीं आएगा। जी नवीद चीमा साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया। जी इमरान फयाज जो है ना, आपका बेटे कमेंट पढ़ के जो ना इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। जो अब सिलसिला चल रहा है मैं उसको जरा कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह मैं आपके पास ही हूँ। इसरार खान कहते हैं कि मेरी हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं, क्या इनका इलाज कोई है? देखिए हड्डियां अगर कमजोर होती हैं तो उसमें ना हम उम्र का भी तयन देखेंगे। बेसिक अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आपकी हड्डियां लाजमी कमजोर होगी। अगर आप दूध कम पीते हैं तो लाजमी यकीनन आपकी हड्डियां कमजोर होगी। अगर आप तुरश चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खट्टी चीजें ज्यादा खाते हैं, तो फिर भी आपकी हड्डियां कमजोर होगी। मकसद ये है कि अगर आप डोज सही तरह नहीं लेते, अगर आप खाना सही तरह नहीं लेते, इसके अलावा अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, आपकी खुराकें ठीक नहीं है, आप ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, तो फिर भी कैल्शियम और बेसिक जो ये फार्मूला है कि हड्डियां मजबूत ना होना या हड्डियों की ग्रोथ ना होना, ये कैल्शियम की कमी है। तो प्यारे भाई आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करिए जिनसे आपकी हड्डियां जो है ना मजबूत हों। उसके लिए मैं चंद एक चीजें जो मेरी प्रैक्टिस में है हड्डियों की मजबूती के लिए मैं आपके सामने रख देता हूं। कमजोरी के लिए ना वाफर मिकदार में आप ज्यादा से ज्यादा आड़ू इस्तेमाल करिए, इसमें बहुत ज्यादा आयरन है, ज्यादा से ज्यादा। और आम जो है आपकी हड्डियों को, दांतों को जितनी भी जरूरत होती है, जितनी भी जरूरत होती है। जी वजाहत हुसैन, मैं आपका मैसेज पढ़ के बेटे इस पे पूरा एक मौजू करूंगा, मेरा आपका वादा शायद मैं पिछले टाइम इसका मौजू कर दूं या कल कर दूं, लेकिन अभी जो मामला चल रहा है उसकी तरफ मैं आपका कमेंट जरूर आएगा इंशाल्लाह। हड्डियां मजबूत करने के लिए जनाब आपके लिए बेहतरीन मौसम है, बिस्मिल्लाह पढ़ के 2 से 3 आम खाइए रूटीन में, और उसके बाद नीम गर्म, अगर तो आपको गर्मी लगती है तो फिर आप ठंडा थोड़ा सा दूध करके, दूध कच्ची लस्सी नहीं, दूध इस्तेमाल करिए। अगर आपको गर्मी नहीं लगती तो अगर सर्दी लगती है तो नीम गर्म दूध इस्तेमाल कर लीजिए, गर्मी लगती है तो आप ठंडा दूध इस्तेमाल करिए आफ्टर ईटिंग आम। आम खाने के बाद, आजकल आड़ू भी आया हुआ है, ये भी हड्डियों के लिए, कैल्शियम के लिए अल्लाह पाक ने आपको गिफ्ट दिया। और आम का जो मौसम अब है, आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आम खा के ऊपर से दूध का गिलास नोश करिए, इंशाल्लाह हड्डियां मजबूत भी होंगी, ब्लड भी बनेगा और हड्डियों की ग्रोथ भी होगी। लेकिन एक बात याद रखिए, हड्डियों की जो ग्रोथ है ये अमूमी तौर पे 13 साल से लेके 19 साल तक बढ़ती है, उसके बाद फिर हड्डियां बढ़ती नहीं है, हड्डियां की ग्रोथ जो है आपकी वो रुक जाती है। तो कोशिश करिए 13 साल से 19 साल तक के जो बच्चे बच्चियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम वाली चीजें इस्तेमाल कराएं। सबसे उम्दा कैल्शियम जो है ना ये दूध है, इसके अलावा चीजें हैं, लेकिन दूध में जो अल्लाह पाक ने एक वसफ रखा है ना वो आम किसी चीज में नहीं है। कैल्शियम की जो कमजोरी है यही हड्डियों की कमजोरी बनती है। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा दूध, आड़ू और इसके अलावा आम आज के मौसम में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह हड्डियों की कमजोरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं जी, जितने भी लोग हैं, वजाहत भाई इंशाअल्लाह आपका मैसेज पढ़ूंगा पूरा, इंशाअल्लाह आपको ना गाइड भी करूंगा। गुलाम शबीर कहते हैं पाँव में जलन होती है, तो इसके मतलब तो मैंने बहुत ज्यादा बताया। अगर पाँव में जलन होती है, कोई छोटा है, बड़ा है, शुगर की वजह से होती है या कमजोरी की वजह से होती है, मेल है, फीमेल है, बूढ़े हैं, जिसको
पाँव में रात सोते वक्त जलन होती है। अमूमी तौर पे लोग जो है ना अपने पाँव की वजह से रात नींद नहीं पूरी कर सकते। पाँव की बर्निंग के लिए मैं बता दूं, पहले तो असबाब बताते हैं कि होता क्यों है। जब हमारी बॉडी में खुश्की ज्यादा हो जाती है, खुश्की हद से बढ़ जाती है, क्योंकि हम ठंडे मशरूबात पीते हैं, हमेशा ठंड की वजह से जो है ना खुश्की आती है। गर्मी में कभी किसी ने नहीं देखा होगा खुश्की आती है। जब जिस्म में ठंड आएगी उसके बाद जो अगला दर्जा है वो खुश्की का है। जब बॉडी में खुश्की आएगी तो उसके बाद होगा क्या कि आपके जो पांव की वेनें हैं, चेहरे की जो वेनें हैं, ये ब्लज होना शुरू हो जाएंगी, ये सुकड़ना शुरू हो जाएंगी। खुश्की की वजह से भी होती है, कमजोरी की वजह से भी होती है कि जब सुकड़ना शुरू हो जाएगी वहां से ब्लड सर्कल नहीं करेगा, जिसकी वजह से ब्लड का काम यह है कि पूरी बॉडी का टेम्परेचर इक्वल रखना। जब बॉडी का टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा तो वो हिस्सा बर्निंग करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग कहते हैं जी दिन को बर्निंग नहीं होती, रात को बर्निंग होती है सोते वक्त में। दिन को आप चलते फिरते हैं तो आपके हाथ पांव जो है ना वो हरकत में होते हैं, तो वार्म अप रहते हैं, इसलिए वो बर्निंग नहीं होती। जब आप लेट जाते हैं तो वार्म अप नहीं होते तो बर्निंग शुरू हो जाती है। सबब सर्दी और खुश्की या वीकनेस के हैं। तो ऐसे दोस्तों को कहूंगा मैं 5 लीटर पानी ले लें। 5 लीटर पानी लेके उसमें 5 चम्मच सरसों के ना इसके डाल ले, नमक के डाल ले। 5 चम्मच नमक के डाल लें। 1 चम्मच जो है ना ये बिस्मिल्लाह पढ़ के उसका डाल लीजिए सरसों के तेल का। सर ये बाहर बंद करवा दे जो बोल रहे हैं, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही, मैं फिर बोलूंगा सर, प्लीज कह दीजिए उनको। 5 चम्मच जो है ये है नमक के, आप जो नमक आप खाते हैं, और 1 चम्मच जो है सरसों के तेल का डाल लीजिए। 5 लीटर पानी है, बॉइल करिए, इसी में पाँव धोइए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह गुलाम शबीर आपके पाँव जो है ना बर्निंग पहले ही दिन आपको फर्क पड़ जाएगा रब के हुक्म से इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। महबूब अहमद साहब कहते हैं जी सर मैं एच पिलारी का मरीज हूं, कोई इलाज बता दे। प्यारे भाई एच पिलारी की अगर आप पेशेंट है तो आपको तमाम ठंडी चीजें मैं मना करता हूं। तमाम चीजें जो मैं आपको ठंडी मना करता हूं, आप मुद्दल चीजें इस्तेमाल करिए और शोरबे वाला सालन इस्तेमाल करिए, और खुसूसी कोई ना कोई चटनी सब्ज रंग की जो है ना ये लाजमी इस्तेमाल करिए। एच पिलारी की अगर आप मरीज है तो ठीक हो सकते हैं इंशाल्लाह। अकेली चटनी कोई सी भी ले लें, और ठंडी चीजों से मैं आपको कतई मना कर रहा हूं। चावल, गोभी, बड़ा गोश्त, दाल, चना, ब्रॉयलर मुर्गी, ये जितनी भी चीजें तासीरन ठंडी हैं या बादी हैं, इसमें दाल चना भी है, ये चीजें आप नहीं लें। आप वार्म अप करने के लिए ये चीजें लें। सब्ज चटनी इस्तेमाल करें, शोरबे वाला खाना इस्तेमाल करें, कोई सा भी कर ले, और आफ्टर ईटिंग खाने के बाद आप कावा लाजमी पिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह एच पिलारी का जो मामला है ना इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। बीमारियों के नाम मुख्तलिफ हैं, हम तो पुरानी जो नाम है उनसे याद करते हैं। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आप ठीक हो सकते हैं। शफीक यासिर कहते हैं मेदे में तजाबियत की इंतहा रहती है, बाज़ औक़ात पानी से पीने से भी तजाबियत हो जाती है। प्यारे भाई जब ठंड होगी तो ऑटोमेटिकली तजाबियत बढ़ेगी। हम ठंडे मशरूबात खुश्क खाने की खा खा के ना हमारा काम खराब हो गया। इसके अलावा हमने कोल्ड ड्रिंक इतनी ज्यादा इस्तेमाल कर ली है कि अब कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो तजाबियत की शक्ल में ना हमारे अंदर बैठी हुई है। तो प्यारे भाई इसमें एक ही तरीका है कि आप अपना ईटिंग लाइफस्टाइल चेंज कर ले। आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में शोरबा है वहां बरकत है। अमूमी तौर पर मुझे दोस्त कहेंगे आप 2 ही हदीसें सुनाते हैं, तो ये काम की है, हदीसें तो सारी काम की, लेकिन ये तिब के हिसाब से जो है ना वो ये सारा सिस्टम करती है। तो कोशिश करेंगे 2 हदीसें याद रखिए। एक तो इलाज से बेहतर परहेज है, और दूसरा जो है शोरबे वाला खाना, ये अगर यूज करना शुरू कर देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। अगर आपका बीपी, जिनका बीपी नहीं बढ़ता और तजाबियत है, वो नमक से, मिर्च से और मीठा सोडा हम वजन, जिनको तजाबियत बहुत ज्यादा है, ये तजाबियत और उनको होती है जिनकी पीएच वैल्यू 7 से डाउन होती है। तो ये पीएच वैल्यू को नॉर्मल करने के लिए आपके सामने एक फार्मूला रख रहा हूं। ये बिस्मिल्लाह पढ़ के आप नमक से, मिर्च से और मीठा सोडा, ये तीनों हम वजन लेके ½ टीस्पून 2 टाइम या 3 टाइम खाने से पहले या खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करिए। इंशाअल्लाह तजाबियत खत्म हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। बहुत बड़ी बड़ी आजमाई हुई चीजों से ये बेहतर है जो मैंने आपके सामने रख दिया। आप अपने कमेंट लिखिए, लेकिन जो दोस्त मुझे कमेंट कर रहा है उसको चाहिए मेरी वीडियो को एक मरतबा लाजमी शेयर करिए। मुझे इतराज नहीं, लेकिन यह है कि दूसरों का भी काम बनना चाहिए। जो मुझे नहीं सुन सकते आप ये आगाही उन तक भी पहुंचाइए। मैं आप लोग की जो मैसेज अभी आ रहे हैं अगर मैं देखूंगा फिर ये मामला मेरा रुक जाएगा। जो पहले मैंने लिखे हुए आप कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब दूंगा। फ्रीद साहब कहते हैं कि यूरिक एसिड का मसला है, कोई इलाज बता दे। प्यारे भाई यूरिक एसिड का मसला है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के देसी घी खाना शुरू कर दें।
यूरिक एसिड, जब एसिड जहां होगा वहां तुरशी होगी, तो तुरशी को खत्म करना है। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के शोरबे वाले खाने और देसी घी वाफर मिकदार में इस्तेमाल करिए। आपकी बॉडी बेसिकली ड्राई हो गई है। आसिया बेटे वालेकुम सलाम। बानो बेटा बहुत शुक्रिया। आपकी बॉडी ड्राई हो गई है तो कुछ करिए, शोरबे वाले खाने, देसी घी ज्यादा इस्तेमाल करिए और अदरक जो है कच्ची एज ए सैलड इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह फजलिल्लाह फरीद आपका जो है ना यूरिक एसिड वाला मामला ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह फजलिल्लाह, इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं सर मेरा मैदा बिल्कुल काम नहीं करता। प्यारे भाई, अगर आपका मैदा बिल्कुल काम नहीं ना करता, अगर आपका मैदा काम बिल्कुल नहीं करता, तो मेरे भाई एक ही तरीका है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई चटनी बना के इस्तेमाल करनी शुरू कर दें और खाने के बाद कहवा शुरू कर दें। हर काम का मकसद ये नहीं कि दवाई ली जाए, ये लाजमी नहीं है। देखिए जो मैं मशवरा देता हूं, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने ऊपर इसको चेक तो करें। जब आप मशवरा चेक करेंगे इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको फायदा होगा। कहवा लाजमी है, सब्ज रंग की चटनी लाजमी है और शोरबे वाला खाना लाजमी है। जिनके मैदे खराब है, जिनको तेजाब है, तो उनके लिए एक अच्छा चीज है। अजी तारक महमूद साहब कहते हैं बवासीर का इलाज बता दे। सर बवासीर का बेहतरीन और मैं मुजर्रब इलाज आपके सामने रखता हूं। बवासीर होती क्यों है? बवासीर तब होती है जब हमारी अंतड़ियां बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं और सर्द खुश्क हो जाती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। पखाना करने के लिए हम जोर लगाते हैं, कब्ज हो जाती है। कब्ज के बाद वाली जो स्टेज है वो बवासीर की है। जब हमें कब्ज हो जाती है, हम जोर लगाते हैं तो किसी ना किसी आंत पे कट आ जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, इसको आप बवासीर कह देते हैं। बवासीर खूनी है या बवासीर बादी है या मौकों वाली है, कोई सी भी बवासीर है, उसका मैं आपके सामने एक मुजर्रब चीज रख रहा हूं। अकेली अलसी लेनी है। अलसी को थोड़ा सा बरिया कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद आप उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के ग्राइंड कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम टेबल स्पून पानी के साथ। और जिनको विटामिन डी की कमी है वो भी अलसी यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो बवासीर है विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, तो जब आप अलसी यूज करेंगे इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह विटामिन डी की कमी भी खत्म हो जाएगी, कब्ज भी क्लियर हो जाएगी, अंतड़ियों पे जो हार्डनेस आई हुई है, खुश्की आई हुई है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। सूजन आई है बड़ी आंत पे, वो भी इंशाल्लाह एलसी से खत्म हो जाएगी। एलसी को आंखें बंद करके यूज करिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा। खान बाबा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। अतीक रहमान भट्टी साहब कहते हैं कि फालज कैसे होता है, फालज क्यों होता है, इसके सबब क्या है? अलामत तो तकरीबन हर दाना बीना जानता है, ऐसा करते कि सबब ले लेते हैं। देखिए फालज हमेशा तब होता है जब आपकी कोई ना कोई वेन जो है ब्लॉक हो जाए ब्रेन की, चाहे वो लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, कहीं से भी कोई, या खून का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, या खून का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कोई आपकी वेन जो है ब्लास्ट हो जाए और दूसरी वेनों के ऊपर उसका खून चला जाए, वो बंद कर दे ब्लड के सर्कल को, तो हिस्सा मफलूज हो सकता है। दूसरा, अगर खून की कमी हो, बीपी लो होने की वजह से भी फालज हो जाता है। कोई जब बीपी लो होता है तो ब्लड सर्कल नहीं कर रहा, वो वेन बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तो जो मुतल्लका डिपार्टमेंट है वो बंद होता है और आपका जिस्म जो है ना मफलूज हो जाता है। ये तो है कि कोई ना कोई क्लाउड आने की वजह से, क्लाउड आने की वजह से ना आपका सिस्टम जो है ना बंद हो जाता है। अब इसको खोलना कैसे है? खोलना इस तरह है कि कोशिश करिए कि मरीज के जो खाने हैं ना वो मुकम्मल लिक्विड फॉर्म में कर दीजिए, खुश्क खाने उसके खत्म कर दीजिए, और कोशिश करिए उसका जो ब्लड प्रेशर है, उसका जो बीपी है, उसके बीपी को रेगुलेट करें। ऐसे खाने उसको दें जो उसके बीपी को नॉर्मल रखें। हमेशा ये बीपी की वजह से काम खराब होता है। कुछ डिप्रेशन में रहने वाले लोग हैं, कुछ डिप्रेस रहते हैं, इस तरह के काफी सारे मामला जो ना चलते हैं। आप सब ट्राई लीजिए प्लीज। तो इसका इलाज मैंने जो इसका मुजर्रब मैंने इलाज बताया वो बेहतरीन है। अगर शुगर ना हो तो नीम गर्म पानी। देखिए लकवा और फालज ये तकरीबन एक ही फैमिली के दो नाम है। लकवा भी बेसिकली मिनी फालज है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लकवा और फालज ना हो तो नीम गर्म पानी में शहद जो है ना ये डाल के पानी को मीठा करके, नीम गर्म पानी इन दोनों मरीजों को, फालज का है चाहे लकवे का है, नीम गर्म पानी में शहद मिला के इनको सुबह शाम इस्तेमाल करवाइए। अगर शुगर है तो अपने मुआलिज से रब्ता करिए, नहीं तो एक मुजर्रब चीज बता रहा हूं, कहीं से भी किसी हकीम से अगर आपको मिल जाए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह फायदा होगा। कुश्ता हड़ताल वर्किया, अब कुश्ते से तो लोग डरते हैं, लेकिन कुश्ता बहुत आला चीज है, डरने की बात नहीं है। कोई कामल अगर आपके सामने को मुआलिज है तो उसे लेके इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह रब के हुक्म से आपको फायदा होगा, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। फालिज के लिए कोशिश तो करें कि आप घर बैठ के कोई इलाज ना करें, आप किसी न किसी मुआलिज से मिलें।
कुंभी का इलाज सर मैं इसके बाद फ्री होता हूँ तो मैं इंशाल्लाह पढ़ के ना तमाम चीजें जो है ना आप लोगों के सामने रखता हूँ। कल आज जो क्वेश्चन आए मैं कल इंशाल्लाह किसी वक्त भी जो है ना इनके इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह इनके मैं आंसर दे दूंगा। अभी काफी टाइम हो गया है, कुछ दोस्त मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं। इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह कल हाजिर होऊंगा। जिन दोस्तों ने सलाम बुलाया मैं वालेकुम अस्सलाम नहीं कह सका, उन तमाम को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।